साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि कल सरसों भरतपुर मंडी के अंदर 5621 रुपये थी, जो आज 5595 रुपये के भाव खुले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाद्य तेलों में खपत मांग का जो सीजन चल रहा हुआ है और दूसरी तरफ अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन की बिजाई का समय चल रहा है। साथियों, जैसा कि रिपोर्टों के हिसाब से जो अभी तक ज्ञात हो रहा है, ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन की बिजाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ का मौसम बेहद गर्म है और मानसूनी वर्षा का अभाव है। दूसरी तरफ क्या है कि साथियों, अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों सोयाबीन के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। जहां अर्जेंटीना में 400 से 450 लाख टन और ब्राज़ील के अंदर 1600 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो साथियों, उस हिसाब से समझा जाए तो अगर 10% भी मानसून या उनके हिसाब से सोयाबीन इफेक्टेड होती है, तो भारत जैसे उत्पादक पूरे देश का उत्पादन ही एक तरह से खत्म हो जाता है। तो साथियों, जाहिर है कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो खाद्य तेलों में मांग और आपूर्ति के बड़े अंतर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आगामी दौर में तेजियों की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाद्य तेलों में इस वक्त जो है बूम की स्थितियां थोड़ी सी बनी हुई हैं, क्योंकि इसने निचले जो है गिरावट का दौर भी काफ़ी देखा था, जिसके चलते अब आगामी दौर जो है तेजियों का देखने को मिल रहा है। साथियों, सरसों की बिजाई भी देश के अंदर बड़ी अच्छी स्थिति में चल रही है। फिलहाल के हालात में कितने लाख हेक्टेयर में बिजाई होती है, अभी ये पूरा आंकड़ा तो आने में समय लगेगा, लेकिन जैसी बिजाई चल रही है उससे उत्साहजनक स्थितियां ये पैदा हो रही है कि आगामी दौर में भी सरसों का अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। साथियों, किसी साथी का प्रश्न था कि क्या सोयाबीन और सरसों एक भाव बिक सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बिक सकती हैं। भविष्य में ऐसा होता रहा है कि कभी कभी तो सोयाबीन सरसों से ऊपर भी बिका है। तो साथियों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरसों सोयाबीन बराबर एक भाव बिक सकते हैं। साथियों, जैसा कि अभी छोटा मोटा करेक्शन तो खैर छोड़िए, ये तो आते और जाते रहते हैं व्यापार के अंदर कि आज 25-50 रुपये घट गया, कल 25-50 रुपये बढ़ गया, लेकिन ऑल ओवर सिनेरियो देखा जाए तो खाद्य तेलों में मंदी की स्थितियां अभी बिल्कुल नहीं है। हाँ, आगामी 10 से 15 दिन ब्राज़ील की बिजाई पर नज़र रखने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि अगर वहाँ उत्पादन अगर बिजाई घटती है तो इसके जो असर हैं वो वैश्विक रूप पर निश्चित रूप से पड़ेंगे, जिसके चलते मांग आपूर्ति के अंतर खड़े होंगे और उन स्थितियों में फिर जैसे कि चाइना और इंडिया सबसे बड़े एडिबल ऑयल इंपोर्टर हैं, इनमें भी फिर तेजी के दौर देखने को मिलेंगे, क्योंकि माल की जो इंपोर्ट स्थितियां हैं वो थोड़ी कठिन और भाव ऊंचे हो जाने से इसके परते लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।